हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट स्टोरी। तो आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड के मैच के बारे में। भाई बंदा कोई धोबी भी इतनी पिटाई नहीं करता जितनी आज ऑस्ट्रेलिया ने पिटाई की है। 399 रन बना के और 90 पे ऑल आउट कर दिया। दिस इज नॉट फेयर। नहीं, ये तो आपने पूरे जो इस वीडियो की जो डिटेल थी वो आपने शुरू में बता दी। खैर मैं धोबी तो इसलिए नहीं करता कि कपड़ा फट जाएगा, मगर यहाँ तो इंसान था ना। अब खैर आप ये देखें कि इतनी धुलाई और आखिरी के 5 ओवर तो मतलब ऐसे थे जैसे ये T10 हो रहा है। ये फेयर नहीं है यार। ना ODI ना T20, ये T10 हो रहा है। ये जो हम आपस में मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, ये बिल्कुल इस तरह बाउंड्रीज और इस तरह छक्के जा रहे थे। उन्होंने 40 बॉल्स पे सेंचुरी मार दी आज। मैक्सवेल, आई सैल्यूट यू। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एक अलग लेवल की गेम खेल रहे हैं भाई। आज आप देखें कि 3 बार जो है, पहले जो है वो वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ, ठीक है, फिर वार्नर का कैच हुआ, वो जा रहे थे और उसके बाद वो उन्होंने जो है वो उसको दोबारा से देखा तो वो कैच जो है ना, वो बॉल पे किसी जो है वो ग्रास को जो है वो टच कर रही थी, जिसकी वजह से वो नॉट आउट डिक्लेयर हो गए। उसके अगले ओवर में स्मिथ का कैच हो गया था। हाँ, उसके नेक्स्ट ओवर में हो गया था। मगर आप ये देखें कि अभी वो आउट से बचे हैं यहाँ पर। फिर हमारे वाली बात, अगर हमारे बैटर होते वो रिस्पेक्ट करते, उन्होंने नेक्स्ट बॉल पे जो है वो 4 दिया उन्होंने। आप ये देखें कि वो जो ऑफ पिच गया है, आप ये कि हमारे जो में और उनमें डिफरेंस कितना है। अब आपको जो है अपने आप के ऊपर मजीद वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई चांस नहीं है आपके पास। नेक्स्ट मैच आपका जो है वो इस वर्ल्ड कप का लास्ट मैच होगा टॉप 4 के लिए। उसके बाद फिर आप बस अदर टीम का या तो फायदा कर रही होंगी या नुकसान कर रही होंगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा फिर वर्ल्ड कप में आपके लिए। और आपको याद है मैंने 2019 के वर्ल्ड कप की जो है वो इमेज शेयर की थी। सेम भाई, इन्होंने आप ये देखें कि 19 वाला वर्ल्ड कप और ये वर्ल्ड कप, सिर्फ टॉप 4 की जो अभी जो 4 टीमें हैं, इसके अंदर सिर्फ ऊपर साउथ अफ्रीका नहीं थी, अदरवाइज बाकी सारी टीम्स थी। और हम 1 मैच जीता था, अब 2 मैच जीते हुए जी। नहीं, उस टाइम हमने 5 मैच में हमने 3 मैच जीते थे। अब हमारा 5वां मैच होने जा रहा है, तो अब देखते हैं कि अब उसमें 3 जीतते हैं या हम 2 पे ही रहते हैं। तो अल्लाह करे हम 3 जीते, ताकि जो 19 वाला है हम उससे पीछे ना आए, एटलीस्ट उसके बराबर आ जाए। उम्मीद तो हमें आगे जाने की थी। तो मतलब जहां इनिंग वो पाकिस्तान छोड़े गए थे वहीं से स्टार्ट किया, फिर 100 भाई। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग, इतनी, और ये देखें कंटिन्यूसली इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, कि उन्होंने देखा कि अब जब मैं मतलब आउट नहीं हुआ हूँ और मैं और यहाँ पर खेल सकता हूँ, तो उन्होंने उस परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही वो उसको अप टू स्काई लेके चले गए। उन्होंने उस मैच को प्रॉपर्ली एंजॉय किया है, और जो देखने वाले थे उन शायकीन ने भी प्रॉपर्ली एंजॉय किया है। यहाँ तक के जो नीदरलैंड के लोग थे जो कि अपनी टीम को सपोर्ट करने आए थे, उनके साथ चेयरअप कर रहे थे, उन्होंने भी जो मैक्सवेल की जो बैटिंग थी उसको एंजॉय किया। जो आज स्मिथ ने इनिंग खेली, मतलब डेविड वार्नर शुरू में फंसे हुए थे, लेकिन स्मिथ ने भी अच्छी इनिंग खेली। मतलब ऑस्ट्रेलियन हर प्लेयर ने अपना मतलब हाथ सेट कर लिया है पाकिस्तान के बाद इनके ऊपर। अब कोई भी टीम आएगी ऑस्ट्रेलिया ने उसे छोड़ना नहीं है। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से। तो आप ये देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को कमबैक किया। इंडिया से वो लोग हारे थे, हम भी इंडिया से हारे थे, मगर उन्होंने नेक्स्ट मैच जो उनका पाकिस्तान से था, हमारा भी पाकिस्तान मतलब ऑस्ट्रेलिया से था, आप ये देखें उन्होंने उसके अंदर विक्ट्री हासिल की और वो पॉइंट ले लिए उन्होंने। हम लोग हार के हम पीछे रह गए। आज का मैच छोटा मैच था, मगर एक बड़ी टीम अपने आप को बताती है कि बाप होता है। अब देखो ना, अब बॉलिंग में देख लो, जेम्पा 3 ओवर कराए, 4 विकेट ले ली, 8 रन दी, क्या चाहिए मतलब एक्स्ट्रा। आप ये देखें ना कि प्रॉपर्ली स्पिन पिच है, उन्होंने इसका एडवांटेज लिया है। हम अपने स्पिनर्स जो है, अच्छा कि जिम्पा जो है वो, अगर आप ये देखें कि जो स्पिनर जो हैं वो श्रीलंका के पास या अफगान के पास या आपके बंगाल के पास हैं, वो उनको जो है वो कम्पीट नहीं करता है, मगर आप ये देखें कि फिर भी वो इन पिचेस के ऊपर कामयाब है। हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जब भी कोई स्पिन बॉल जो है वो स्पिन करता है, तो उसके अंदर उनका जो बैटर है उनका सिंगल डबल कंटिन्यूसली चल ही रहा होता है, जिसके लिए उनका रन रेट जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा होता है। और जब आप उसका वो 10 ओवर जब वो कंप्लीट करता है, अगर किसी 3 ओवर में या 2 ओवर में उसने एक आध बाउंड्री ले ली और 5 या 4 रन उसको जो है वो सिंगल के मिल जाते हैं, तो वो 60, 70, 80 रन दे के जा चुका होता है। आज ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा एज हासिल हो गया, +1, यानी कि नेट रन रेट उनका बहुत, ये अभी नहीं, एंड टूर्नामेंट जब खत्म होना होगा तो आपको बहुत काम आएगा नेट रन रेट। और यही रन रेट होगा जिसकी बेस के ऊपर
आपकी जो फोर्थ और जो 5 टीम है उसका पता चलेगा कि कौन फोर्थ है और कौन फिफ्थ है। हम लास्ट टाइम तो हारे थे सिर्फ नेट रन से, जो वेस्ट इंडीज से पहला मैच हारे, उसी के चक्कर में हम पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेले, फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए जी। यही मसला होता है। तो अब ये देखें, सारी चीजें हर किसी को पता थी, पूरे बोर्ड को पता थी, सब कुछ था, उसके बावजूद इतनी बैड परफॉर्मेंस। आपको पता है, सब कह रहे हैं स्पिन पिच है, स्पिन पिच है, उसके बावजूद आपने कोई स्पिन के ऊपर अच्छा काम नहीं किया। इमाद के लिए हम दोबारा बात कर रहे हैं, सब ने कहा कि आप ले जाएं, एक्सपीरियंस्ड है और ऊपर से जो है वो अच्छा बॉलर है, नया पुराना दोनों बॉल कर लेता है, बैटिंग का भी एज हासिल है, और आपको उससे क्या चाहिए, कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आपको। इमाद तो आज खाली इब्रार था, तो आज प्रैक्टिस सेक्शन में देखा इब्रार बॉलिंग कर रहा है। अब क्या नहीं, इब्रार जो है वो पहले भी प्रैक्टिस सेक्शन में आपको नहीं, बिल्कुल मैंने 3 से 4 जो है उनके सेक्शन देखे जिनके अंदर अबरार जो है वो बॉल कर रहे थे। जब श्रीलंका के साथ मैच था उसमें भी अबरार ने बाबर को बॉल की, हमने अपने व्लॉग में भी बात की थी कि बाबर ने कहा कि मुझे तुम बॉल करो, और आप समझ लें कि 20 to 25 ओवर्स जो हैं वो बाबर ने उनके साथ जो है वो नेट सेशंस में जो है वो उन्होंने खेले थे, जब श्रीलंका के साथ बाबर का मैच था पाकिस्तान का। लेट्स सी, वो तो कल बात करेंगे पाकिस्तान के मैच के बारे में। आज जरा बात हो जाए कल के मैच के हवाले से। जी, कल भी एक बहुत बड़ा मैच है, कल इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच है, और देखना यह है कि कौन किसको पॉइंट देकर ऊपर आता है। हमारे लिए फायदा है कि अगर इंग्लैंड कल हारता है तो मतलब इंग्लैंड के रास्ते फिर हमारी तरह बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। नहीं, हाँ खैर बंद तो नहीं होंगे, बिल्कुल हमारे बराबर होंगे, बराबर हो जाएंगे। हाँ, जाएंगे जी। इंग्लैंड को जो है उनके पास 2 पॉइंट है, बस 2 ही पॉइंट, ठीक है, और हमारे पास 4 हैं, हमें ये एज है। ऑस्ट्रेलिया आज जीत के उसके पास 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब जो टॉप 3 है उसके ऊपर तो अब हम बात ही नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4 पे किसी तरह जो है वहां पहुंच जाए, और वो कौन सी टीम होगी लकली जो कि वो वहां पर पहुंचेगी। तो कल का मैच है, कल आपको क्या लगता है कि श्रीलंका जो है वो टफ टाइम देगा इंग्लैंड को? टफ टाइम देगा, क्योंकि इंग्लैंड अभी अंडर प्रेशर है। श्रीलंका के बॉलर बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मतलब बेहतरीन किस्म का उनको फुल। अच्छा, मैं इसमें एक बात कहूंगा, आपकी बात को बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा कि श्रीलंका के पास 2 एडवांटेज हासिल है। एक तो स्पिन पिच है, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। सेकंड, ये एशियन पिच है, ये उनके पास एक सेकंड बड़ा एडवांटेज है, और ये बिल्कुल ऐसी ही पिच है जैसे उनके पास है। तो बिल्कुल ये बैटिंग पिच है, स्पिन पिच है, तो इन दोनों चीज़ों का जो है वो एडवांटेज जो है वो श्रीलंका के पास जाएगा। और इंग्लैंड का जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि उनको वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको स्पिन पिच है जी, तो ये चीज़ है। तो बिल्कुल अगर यही मैच अगर आप किसी जो है वो इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में होता हो तो फिर आपको ये बिल्कुल ये अलग फॉर्म में नजर आता है। इनकी जो ग्रेस या इनकी आप समझ लें जो शाइन है वो बिल्कुल आपको अलग ग्लो करती हुई नजर आती। तो अब इसके ऊपर जो है आप क्या कहते हैं कि कल इंग्लैंड जो है वो कितना स्कोर, अगर वो टॉस जीतता है और पहले बैटिंग करता है, तो इस पूरे टूर्नामेंट में जो पहले बैटिंग करता है वो उसके पास एक अच्छा जो है वो विनिंग एज होता है, तो क्या लगता है आपको कितना स्कोर उसको देना चाहिए? 280 300 अगर वो पहले बनाते हैं बैटिंग करते हुए, अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो इनको 250 के अंदर रोकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि 250 के अंदर श्रीलंका जो है वो रुक जाएगा या ऑल आउट होगा या क्या होगा? बहुत मुश्किल। जी बिल्कुल, श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी बॉलिंग है, 328 जी उन्होंने ये बनाए थे क्योंकि वो 400 चेज करने जा रहे थे। हमारे खिलाफ 345 बनाए थे हमारे जी, चेस कर ली कैसे पता नहीं कैसे। तो ये एक आप समझ लें कि ये वो टीम है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा टफ टाइम देगी इंग्लैंड को। तो वकार हम अपने व्लॉग को जो है वो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ गई, हमारे व्यूवर्स जो भी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं या हमारी फैमिली के अंदर जो यूट्यूब से हैं, उन सबको जो है वो उन सब के साथ, क्योंकि यूट्यूब के और आपके जो फेसबुक के लोग होते हैं ये भी आपकी फैमिली होती है, तो इन सब के साथ हम अपनी एक सेलिब्रेशन शेयर करना चाहते हैं। आज हमारे वकार भाई जो हैं इनकी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वकार। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे ये सवाल लड़कियों से पूछने का एतराज़ होता है, आपको तो मेरा ख्याल है इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा कि कितनी एज हो गई है आपकी? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरी अभी एज हो गई 32 हो गई। चलें माशाल्लाह, आगे वाला जो आने वाला कल है आपका बहुत ब्राइट हो, हमारी ये आपके लिए शुभकामनाएं हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है वो हमें इजाज़त दें। प्लीज़ हमारे जो फेसबुक है उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के जो बटन है उस पर आप प्रेस कीजिए। हमें कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई भी क्यूरी है इस व्लॉग से रिलेटेड
या